मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह, महावीर इंटर कॉलेज। और ये ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर रेडियो चौथा पेपर है, जिसके मैंने पेज आपको व्हाट्सएप में डाल दिए हैं। एक छोटा सा वीडियो भी बना देता हूँ, और पहले भी बनाया मैंने वीडियो इस पर। तो ये सेकंड पेपर कक्षा 12 की किताब से यही 70% कोर्स आपका इसके अंदर ट्रांजिस्टर, रिसीवर, टेप रिकॉर्डर है। और थोड़ा सा इसके अंदर टेप रिकॉर्डर ट्रांजिस्टर के दोष क्या हैं, उनको कैसे दूर करते हैं, कॉमन दोष। और एग्ज़ाम ज़रूर होगा, ये आप मान के चलिए। एकदम प्रमोशन नहीं कक्षा 12 का किया जा सकता। और इसके अंदर क्वेश्चन देखते हैं। रिसीवर के मौलिक सिद्धांत बताएं, रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम दें, रेडियो तरंग की गति का सूत्र दें, AM FM रिसीवर को समझाएं या इसका ब्लॉक डायग्राम दें। दो तरह के होते हैं रिसीवर। वेव रेंज को समझाएं, अलाइनमेंट से आप क्या समझते हैं। तो एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट टेप रिकॉर्डर का, उसी में दोष निवारण दोनों का। तो ये छोटा सा पेपर बनता है आपका 2 ही चैप्टर का। आइए देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। मौलिक सिद्धांत क्या है, 4 सिद्धांत होते हैं। रिसेप्शन, जैसे कि आप किसी भी होटल में जाएंगे तो रिसेप्शन आपको मिलेगा, उसी तरह से एंटीना जो है आपका रेडियो का रिसीवर होता है, अंतरिक्ष से जो रेडियो तरंगों को ग्रहण करता है। इसके अंदर RF वोल्टेज उत्पन्न होता है। और चयन इसका होता है सिलेक्शन, कि आपको होटल देना है कि नहीं देना है। उसी तरह से आपका जो तरंगे अंतरिक्ष से आती हैं, उसमें कई फ्रीक्वेंसी होती हैं, तो उसमें वो सेलेक्ट करता है आप कौन सा स्टेशन पकड़ा रहे हैं। तो उसमें एक रेजोनेंट सर्किट होती है जो कि आपका चयन करती है। डिटेक्शन होता है कि उसमें 2 तरह की, जैसे ट्रक में माल लदा हुआ होता है तो उसी तरह से कैरियर वेव होती है। कैरियर वेव मतलब ट्रक, और उसके अंदर जो सिग्नल उसके ऊपर होता है उसको मॉड्यूलेट किया जाता है, तो मॉड्यूलेट कैरियर वेव वो बन जाती है। तो इससे सिग्नल वोल्टेज को अलग करना डिटेक्शन कहलाता है। और फिर इसी सिग्नल को आपको डिटेक्ट करके जो है तरंग ध्वनि को फिर ध्वनि में बदलना, ये रिप्रोडक्शन कहलाता है, जिसे आप हेडफोन से या लाउड स्पीकर से सुनते हैं। तो ये 4 तरह के मौलिक सिद्धांत हुए। और रिसीवर का जो है, इसे हम सुपर हेटेरोडाइन का सिद्धांत भी कहते हैं, कभी कभी पूछ लेता है सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर किसे कहते हैं। तो ट्रांजिस्टर रिसीवर को ही सुपर हेटेरोडाइन कहते हैं। और ये 2 प्रकार का होता है, AM और FM। रेडियो तरंग की गति की बात करें तो प्रकाश की तरंगें, रेडियो की तरंग एक ही समान होती है। उनकी गति 3×10⁵ किलोमीटर कह लें, या 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड जो कि होती है प्रकाश की तरंग की गति, वही रेडियो तरंग की गति कहलाती है। तरंग की लंबाई मतलब वही लैम्डा वेवलेंथ, मैं बता चुका हूँ कई बार इसको। और रेडियो तरंग के द्वारा एक साइकिल, जो आपका साइक्लिक करंट भी आपने अल्टरनेटिंग करंट भी पढ़ा होगा, तो एक साइकिल पूरा करने में तरंग द्वारा चली गई दूरी को हम लैम्डा या तरंग की लंबाई कहते हैं। फ्रीक्वेंसी आप जान ही रहे हैं, 1 सेकंड में जितनी साइकिल पूरी हो रेडियो तरंग की, उसे हम साइकिल कहेंगे, हर्ट्ज कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी की इकाई हर्ट्ज है। और अगर तरंग की लंबाई हमें ज्ञात करना है तो वही ऊपर 3×10⁸ लिख के, देखिए 8 लिखा है, 3 3 6 2 8 बटा फ्रीक्वेंसी, तो लैम्डा बराबर इतना आप तरंग की लंबाई निकाल सकते हैं। FM रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम बनाने को अगर आ जाए तो एरियल आपका एंटीना हो गया। रेडियो फ्रीक्वेंसी, इसी के रेडियो फ्रीक्वेंसी को वो एम्पलीफाई करना, मतलब थोड़ा मजबूत करना। मिक्सर और लोकल ऑक्सीलेटर का काम यही होता है कि उसके अंदर ये दोनों मिलके इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी उनकी बनाते हैं। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को फिर उसके एम्पलीफायर को दिया जाता है और वो उसको ताकतवर बनाता है। फिर डिटेक्टर स्टेज में आके फिर उसके अंदर से डिटेक्ट होता है सिग्नल तरंग को निकाला जाता है, और उसको ऑडियो एम्पलीफायर में, जैसे ऑडियो मतलब सुनने वाली फ्रीक्वेंसी में दिया जाता है। यहाँ एम्पलीफाई होता है और फिर लाउड स्पीकर में दिया जाता है। लाउड स्पीकर इसको फिर ध्वनि सिग्नल में बदल देता है। यही इसका काम है। और इसकी योग्यताएं वही होती हैं कि सुग्राही होना चाहिए, मतलब उसकी सुग्राह्यता मतलब AF आउटपुट अच्छा पैदा करे। चयन इस तरह का होना चाहिए कि एरियल से प्राप्त होने वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसे छांट कर बाकी अन्य फ्रीक्वेंसियों को दबा दे, उसे चयनता कहते हैं। स्थिरता ये है कि स्थिर मान AF आउटपुट प्रदान करे। ध्वनि की मौलिकता ये है कि जिससे प्राप्त होने वाली ध्वनि की सिग्नल जो है सभी हार्मोनिक उसमें रहें, एक समान। और सिग्नल का शोर अनुपात ये है कि उसमें सिग्नल में शोर अनुपात कम हो, और ये सब रिसीवर की योग्यताएं होनी चाहिए। और शोर नियंत्रक, नॉइज लिमिटर भी जिसे कहते हैं, कि शोर नियंत्रक के लिए एक सर्किट लगती है जिसे हम शोर नियंत्रक से परिपथ कहते हैं। इसमें 2 डायोड होते हैं, रेजिस्टेंस होता है और लोड रेजिस्टेंस RL, और ये यहाँ RG, और इसके बीच में
इसका मुख्य काम यही होता है कि इसका मतलब जो जैसे आप रेडियो रिसेप्शन में या विद्युत स्पार्किंग मोटर वाहनों में इग्निशन आप स्टार्ट करते हैं तो वहाँ खटखट की आवाज़ आती है, तो वहाँ हम शोर नियंत्रक सर्किट का प्रयोग करते हैं। इमेज फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये सिंपल एक लाइन में कह दें आप, ऑक्सीलेटर फ्रीक्वेंसी और सिग्नल फ्रीक्वेंसी के अंतर को हम इमेज फ्रीक्वेंसी कहते हैं। पहली फ्रीक्वेंसी 455 किलोहर्ट्ज़ की और दूसरी 1955 की से भी प्राप्त हो सकती है ये। और IF का चयन FM रिसीवर को देखते हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल से जो FM रिसीवर होता है, इसके अंदर AM का ही ब्लॉक डायग्राम रहेगा, थोड़ा सा चेंज होता है, इसके अंदर लिमिटर आ जाता है, बाकी वही RF एम्पलीफायर, मिक्सर, लोकल यही रहेगा, IF एम्पलीफायर रहेगा, डिटेक्टर रहेगा और ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर, लाउड स्पीकर। लिमिटर का काम ये होता है कि सर्किट का कार्य इनपुट में आने वाली जो इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी के सिग्नल हैं उसके एम्पलीट्यूड को, जो ऊपर ऐसे ऐसे एम्पलीट्यूड है उसको सीमित करना, और जो है FM डिटेक्टर में पहुंचा देना, डिटेक्टर में इसके पहुंचा देना। तो ये लिमिटर का काम यही होता है, यही इसके अंदर एक बढ़ जाता है और बाकी काम उसी तरह से होता है। दोनों में अंतर क्या है, तो इनकी रेंज 500 से AM की रिसीवर की एक पेज मैंने दिया है, देख लीजिएगा, 500 से 25 मेगाहर्ट्ज़ तक होती है। मेगा माने 10⁻6, किलो मतलब 10⁻3, और इनकी रेंज होती है 40 से 300 मेगाहर्ट्ज़। और इसमें लिमिटर नहीं होता, इसमें लिमिटर स्टेज होती है। ये डिटेक्टर स्टेज प्रयोग किया जाता है, यहाँ एक रेसो डिटेक्टर का प्रयोग कहलाते हैं, सर्किट का प्रयोग किया जाता है FM डिटेक्टर में। यहाँ जो FM डिटेक्टर है इसके अंदर हम रेसो डिटेक्टर भी इसे कहते हैं, इसमें रेसो सर्किट का प्रयोग होता है। दो अंतर हैं इसके अंदर, लिमिटर और रेसो डिटेक्टर। फ्रीक्वेंसी रेंज को आप जान लें कि लो फ्रीक्वेंसी होती है 10 से 30 किलोहर्ट्ज़ तक की, बिंदु से बिंदु संचार व्यवस्था के लिए प्रयोग होती है। और फिर मीडियम फ्रीक्वेंसी 300 से शुरू होती है 3000 किलोहर्ट्ज़ तक की, सभी प्रकार की संचार सेवाओं में यूज किया जाता है। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी होती है 30 से 300 मेगाहर्ट्ज़ तक, ये आपकी टीवी में यूज होती है, FM संचार में भी यूज होती है, रेडियो में आपके। और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, UHF का फुल फॉर्म भी पूछता है आपसे, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी 300 से 3000 मेगाहर्ट्ज़ तक, ये रडार में आपका किसका यूज करते हैं, माइक्रोवेव संचार में, तो इस फ्रीक्वेंसी को आपको लिखना होगा। और सुपर हाई फ्रीक्वेंसी SHF का फुल फॉर्म 3 से 30 गीगाहर्ट्ज़, गीगा का मतलब 10⁻9 जो है, ये रडार नाविक में यूज होता है। अनुसंधान कार्यों में एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी EHF यूज होता है 30 से 300 गीगाहर्ट्ज़। तो ये पूछ लेगा आपसे 1 नंबर का, 2 नंबर का, तो ये अनुसंधान कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। और फिर इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है बैंड स्विचेस कितने प्रकार के होते हैं। एक तो घुमाने वाला होता है जिसे हम रोटरी स्विच कहते हैं, और इसके पोल होते हैं 4 पोल, 3 वे, 3 बैंड के रेडियो के लिए। स्लाइड स्विच होता है, इस तरह का होता है, आप रेडियो में देखे होंगे। तो ये बाहरी बनावट है, 2 बैंड का स्लाइड स्विच बनता है। पुश बटन का भी होता है जिसमें मीडियम वेव, शार्ट 1, शार्ट 2, मतलब ये शार्ट वेव 2, तो ये पुश करके आप 3 बार करेंगे तो इस तरह से सुन देता है। पियानो स्विच बटन होता है, पियानो की तरह जो वाद्य यंत्र होता है आपका, उस तरह की इसकी संरचना होती है। अलाइनमेंट किसे कहते हैं, अलाइनमेंट एक साधारण सा नाम है कि सारे जो रेडियो रिसीवर के जो ब्लॉक डायग्राम में आपने देखा, तो सबको एक साथ सही रखना, सही एडजस्ट करना। ट्रांजिस्टर रिसीवर में कैपेसिटर, इंडक्टर की सेटिंग उसके सही स्थान पर और सही मान पे एडजस्ट करना अलाइनमेंट कहलाता है। बहुत साधारण सा इसका आंसर है। और उसके बाद हम श्रव्य प्रवर्धक अथवा ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर किसे कहते हैं, तो ये जो है 20 से 15 किलोहर्ट्ज़ के बीच एम्पलीफिकेशन जो करती है उसे हम फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर कहते हैं। और इसका उपयोग रेडियो रिसीवर, ट्रांजिस्टर रिसीवर में किया जाता है, और इसका एम्पलीफिकेशन मतलब प्रवर्धन के रूप में। अब ट्रांजिस्टर रिसीवर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। IF का मान कितना रखा जाता है, 450 से 470, 455 मैंने आपको बताया ही था। टीवी प्रसारण में किस प्रकार की प्रणाली होती है, तो FM टीवी में जब आप जाएंगे तो। और AM रिसीवर में IF का मान 455। तो ये अभ्यासी प्रश्न हो गए, मैं इसको आपको दे दे रहा हूँ। AGC का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल, ऑटोमेटिक वोल्टेज कंट्रोल, ये इसका पूरा नाम हो गया। इस तरह के छोटे छोटे किस्त आते हैं। रेडियो रिसीवर किसे कहते हैं, ये छोटा छोटा ही क्वेश्चन आएगा क्योंकि 1-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और अगला
टेप रिकॉर्डर। तो मैनी थैंक्स छात्रों, इसको हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं।